16वां बाब 20वीं और 21वीं आयत। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया और पहाड़ों का पता न लगा, और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे। और चूँकि ये आफत नहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफर बका। पिछली आयत में जल्जला के असरात शहरों पर दिखाए गए थे। इस आयत में जल्जला के असरात टापू और पहाड़ों पर दिखाए गए हैं। टापू से मराद ऐसा किता ज़मीन है जो 1000 फुट से कम ऊंचा हो। यरूशलेम के इर्द गिर्द और इसराइल के तमाम मुल्क में ऐसे सैकड़ों टापू हैं जो सतह मुर्तफ़ा या पहाड़ों में शामिल नहीं हो सकते। चुनाचा इस जल्जले के असर से बेशुमार टापू हमवार ज़मीन बन जाएंगे और पहाड़ भी गायब हो जाएंगे। ज़िक्रिया 14 बाब की 4थी आयत में जैतून के पहाड़ की बाबत लिखा है, उस रोज़ कोहे जैतून बीच से फट जाएगा और इसके मशरक़ से मगरब तक एक बड़ी वादी हो जाएगी, क्योंकि आधा पहाड़ शुमाल को सिरक जाएगा और आधा जनूब को। फिर ये भी लिखा है कि यरूशलेम के जनूब में तमाम मुल्क जबा से रमून तक मैदान हो जाएगा। यरूशलेम के बारे में लिखा है कि वो बुलंद हो जाएगा और यरूशलेम से आब हयात जारी होगा। यहाँ आब हयात से मुराद पीने का खालिस पानी और ज़िंदगी पैदा करने वाला पानी है। यरूशलेम में पानी का कोई चश्मा या कुआं नहीं। यरूशलेम के लोग एक चश्मे का पानी इस्तेमाल करते थे जो यरूशलेम से बाहर था। हिजकिया बादशाह एक सुरंग खोदकर इस पानी को यरूशलेम के अंदर ले आया ताकि जंग के दिनों में पानी की किल्लत ना हो। अब इस ज़ल्ज़ले की वजह से यरूशलेम में से साफ़ पानी का दरिया फूट निकलेगा, जिसका आधा बहर मशरक़ यानी बहीरा मुर्दार की तरफ बहेगा और आधा बहर मगरब यानी बहीरा रोम की तरफ। और इसका जो हिस्सा बहीरा मुर्दार में जा गिरेगा, इसके बारे में लिखा है कि समुंदर में मिलते ही इसके पानी को शीरीं कर देगा। और यूँ होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा, हर एक चलने फिरने वाला जानदार ज़िंदा रहेगा और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहाँ पहुँचा और वो शीरीं हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा ज़िंदगी बख्शेगा। यरूशलेम के पहाड़ की बाबत यसाया लिखता है कि आखिरी दिनों में यूँ होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहाँ पहुँचेंगी। मुल्क इसराइल के बारे में लिखा है कि इसराइल के पहाड़ जो पहले बिल्कुल नंगे थे, वो अब फल लाएंगे। इसराइल की ज़मीन बाग़े अदन की मानिद हो जाएगी, शहर आबाद होंगे, खंडर तमीर होंगे, बहरे मिस्र की खलीज गायब हो जाएगी। कदीम शहरों में सदूम और अमूरा का नाम आम मशहूर था, लेकिन जब खुदा का गज़ब इन पर पड़ा तो ना सिर्फ वो आग और गंधक से जल गए, बल्कि इन पर समुंदर चढ़ आया और वो बहरे मुर्दार में डूब गए और सफ़ा हस्ती से मिट गए। इसी तरह की जोग्राफियाई तब्दीलियाँ अब फिर होने वाली हैं। पुराने अहदनामा में ओले खुदा की अदालत का ज़ाहरा निशान समझा जाता था। जब मिस्र पर ओलों की आफत नाजिल हुई तो ओलों के साथ बिजली, आग और बारिश भी थी, और ओले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई, ऐसे ओले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। खुदा हिजकियल नबी की मार्फत बताता है कि इसका गज़ब तूफ़ान और मींह और ओलों में ज़ाहिर होता है। खुदावंद मसीह ने फरमाया कि इब्न आदम का आना ऐसा होगा जैसा नूह का तूफ़ान, जिसका मतलब है इलाही करिश्मा। लिहाजा अब खुदावंद मसीह की आमद पर इतने बड़े बड़े ओलों का गिरना आम हालत नहीं, बल्कि इलाही मदाखलत का करिश्मा है। ओलों के वज़न के बारे में लिखा है कि मन मन भर के। बाज़ अंग्रेज़ी तर्जुमों में 100 पाउंड के और बाज़ में एक तोड़े के वज़न के बराबर। अगर ये ख्याल किया जाए कि यूहन्ना रसूल ने इस तोड़े से क्या मुराद लिया होगा, तो हम कह सकते हैं कि यहूदी होने की वजह से इसके दिमाग में 115 या 120 पाउंड वज़न का ख्याल आया होगा। इससे कम वज़न के तोड़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक तोड़े का औसत वज़न 100 पाउंड रख सकते हैं। एक मन 80 पाउंड का होता है। चुनाचे ये ओले हकीकतन मन से भी ज़्यादा वज़नी होंगे। 7वें प्याले की आफत पर गौर करें तो हर तरफ तबाही ही तबाही नज़र आती है। पहले इतना ज़बरदस्त ज़ल्ज़ला आया जिससे पहाड़ भी गायब हो गए, तमाम टापू और टीले मैदान बन गए, तमाम बड़े बड़े शहर तबाह हो गए। फिर मन भर के ओले गिरे और बहुत सा जानी और माली नुकसान हुआ, और लोगों ने कादर मुतलिक खुदा की कुदरत और ज़ोर और इख्तियार को देखा कि वो अपना कहर किस तरह नाजिल कर सकता है। कोई इसको रोक नहीं सकता। आसदहा और हैवान और झूठा नबी सब इसके आगे बेबस हैं। जिसकी वो प्रस्तिश करते और जिसकी छाप उन्होंने ले रखी है, वो हरगिज़ इनको बचा ना सका। फिर भी लोगों ने तौबा ना की और खुदा की तरफ ना मुड़े, बल्कि खुदा के नाम पर और ज़्यादा कुफर बका। जो लोग शरीर की मोहर ले चुके हैं, इनके इर्द गिर्द हर चीज़ तबाह हो जाएगी
اور بہت سے خود بھی ہلاک ہوں گے، لیکن جو زندہ بچ جائیں گے وہ دل کو فرعون کی طرح اور سخت کر لیں گے، تا ایسا نہ ہو کہ خدا ان پر رحم کرے اور انہیں معاف کرے۔ وہ سب حیوان کے ساتھ ہلاک ہوں گے اور آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔